हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैकेनिकल ग्रुप का बुक का कर रहे थे, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर सारा का दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है आपका फास्टनर। फास्टनर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंप्लीट वीडियो इसका जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 177 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराएंगे आपको। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अब तो एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो कंप्लीट वीडियो देखिए। साथ ही साथ हमने बहुत सारे लगभग 10-15 चैप्टर आपको करा दिया है, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक साइंस और ट्रेड का 10-15 चैप्टर हमने कराया है, जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि यदि बोल्ट का आकार M30 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब बताना है, तो व्यास जो होगा वो 30 mm मीट्रिक थ्रेड होगा। क्या होगा? M मतलब मीट्रिक थ्रेड, तो 30 mm मीट्रिक थ्रेड होगा। व्यास जो होगा वो 30 mm में होगा, मिलीमीटर में व्यास होगा। और मीट्रिक थ्रेड व्यास जो होगा वो 30 mm में होगा और मीट्रिक थ्रेड होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नट के आयाम के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। बोल्ट का नॉमिनल व्यास, बोल्ट का पिच व्यास, बोल्ट का मुख्य व्यास या हेड ऑफ द बोल्ट। नट के आयाम के संदर्भ में क्या व्यक्त किया जाता है? तो बोल्ट का नॉमिनल व्यास, बोल्ट का नॉमिनल व्यास। नट के आयाम के संदर्भ में बोल्ट का नॉमिनल व्यास निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार कौन सा नहीं है? तो कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? स्क्रू, नेल, नट या बोल्ट। तो राइट आंसर जो होगा वो नेल होगा। नेल नहीं है फास्टनर का प्रकार, बाकी बात स्क्रू, नट, बोल्ट ये सभी फास्टनर के प्रकार। नेक्स्ट है, यदि बोल्ट का आकार M16 है तो M का अर्थ क्या है? यदि बोल्ट का आकार M60 है तो M का अर्थ बताया अभी आपको मीट्रिक थ्रेड। क्या बताया? मीट्रिक थ्रेड जो है ये M का आकार है। M का आकार मीट्रिक थ्रेड, और इसका जो व्यास होता है वो mm में मेजर करते हैं, mm मिलीमीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट का हेड फिट करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट का हेड फिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? काउंटर सिंक ड्रिल, काउंटर बोर्ड ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल या कोड ड्रिल का। तो किसका प्रयोग करते हैं? काउंटर बोर्ड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट का हेड फिट करने के लिए काउंटर बोर्ड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि ये इस कुंजी का निचला भाग वक्राकार बना होता है। कैसा होता है? वक्राकार बना होता है, जो शाफ्ट से मैच करता है इसे क्या कहते हैं? जो शाफ्ट से मैच करता है इसे क्या कहते हैं? उसके खोखली सैडल की कहते हैं। खोखली सैडल की कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, चित्र में दर्शाए गए नोट को क्या कहते हैं? ये जो नोट दर्शाया गया चित्र में, जो बंधक दर्शाया गया, फास्टनर बंधक जो दर्शाया गया, इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर नॉट, स्लिप नॉट या फिर शिप सैंक नॉट या बोवाइन नॉट। तो राइट आंसर जो होगा वो बोवाइन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोवाइन नॉट। राइट आंसर जो होगा सी नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? चाबी, चाबी जो की जो होता है एक अस्थायी फास्टनर है, इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए करते हैं चाबी का उपयोग? तो चाबी का जो उपयोग है वो शाफ्ट धुरी की सीध में करते हैं, शाफ्ट धुरी की सीध में करते हैं। चाबी जो है एक अस्थायी फास्टनर है जिसका उपयोग शाफ्ट धुरी की सीध में करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता टर्नअप कल्स कपलर नट अस्थायी फास्टनर है। क्या है? अस्थायी फास्टनर है। इसके सिरों पर लेफ्ट तथा डैश और राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। इसका प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग जो है वो टाई बार की लंबाई एडजस्ट करने के लिए करते हैं। किसका? टाई बार की लंबाई एडजस्ट करने, और राइट हैंड थ्रेड्स कटी होती है। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता स्प्रिंग डॉवल पिन की पूरी लंबाई में स्लॉट कटा होता है। क्या होता है? स्प्रिंग डॉवल पिन की पूरी लंबाई में स्लॉट कटा होता है, जिसके कारण कंप्रेस करके होल में डाला जाता है। इस स्लॉट का क्या उद्देश्य है? स्लॉट क्यों कटा रहता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि संपीड़न सामर्थ्य के लिए, संपीड़न के सामर्थ्य के लिए स्लॉट कटा होता है। राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है स्प्लिट टेपर डबल पिन, स्प्लिट टेपर डबल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है। यह निम्न आकार में होता है। तो इसका आकार बताना। स्प्लिट टेपर डबल पिन का आकार किस आकार में होता है? तो यह छोटी सिरा वाली स्प्लिट होता है। क्या होता है? छोटी सिरा वाला स्प्लिट होता है। स्प्लिट टेपर डबल पिन जो होता है वो छोटी सिरा वाला स्प्लिट होता है।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है दो पार्टों को रिवेटिंग के तहत जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? रिवेटिंग के तहत जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? पिनिंग, पैनिंग, स्केटिंग या सोल्डरिंग। तो दो पार्टों को रिवेटिंग के तहत जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पिनिंग कहते हैं। दो पार्टों की रिवेटिंग के तहत जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पिनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है पुल डबल पिन स्ट्रेट डबल पिन की तरह होती है। पुल डबल पिन जो होता है वो स्ट्रेट डबल पिन की तरह होता है। अंतर सिर्फ यह है। तो क्या अंतर है पुल डबल पिन और स्ट्रेट डबल पिन में? क्या अंतर है? तो अंतर जो है, अंतर है एक सिरे के केंद्र पर सुराख बना होता है। क्या होता है? एक सिरे के केंद्र पर सुराख बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कहता है दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए फास्टनर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फास्टनर का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। तो सोल्डरिंग कैसा है? अस्थाई है, अस्थाई है या अर्ध अस्थाई है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अर्ध अस्थाई। सोल्डरिंग जो है वो अर्ध अस्थाई प्रकार का फास्टनर है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टड एक अस्थाई फास्टनर है। क्या है? स्टड एक अस्थाई फास्टनर है। इसके ऊपर पूरी लंबाई में चूड़ी होती है, इसके दोनों सिरे पर चूड़ियां होती है, इसके बीच का भाग प्लेन होता है। स्टड में क्या होता है बताना। स्टड में जो होता है इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती है। क्या होती है? दोनों सिरों पर चूड़ियां कटी होती है, जबकि इसका बीच का भाग जो होता है वो प्लेन होता है। और स्टड क्या है? एक अस्थाई फास्टनर है। क्या है? एक अस्थाई फास्टनर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। स्टड का नट एंड डैश होता है। लंबाई में लंब या प्लेन बेलनाकार होता है, लंबाई में छोटा होता है। स्टड का नट जो होता है वो कैसा होता है? तो स्टड का नट जो होता है वो होता है लंबाई में लंबा। लंबाई में कैसा होता है? लंबा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैक बोल्ट उत्पादन के अनुसार डैश होते हैं, इन्हें डैश कहते हैं। ब्लैक बोल्ट उत्पादन के अनुसार होते हैं, इसे डैश कहते हैं। लेथ मशीन पर तैयार करते हैं, इसे फोर्जिंग करके तैयार करते हैं, इसे ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। ब्लैक बोल्ट उत्पादन के अनुसार होते हैं, इसे जो है इसे आप फोर्जिंग करके तैयार करते हैं। किसे? फोर्जिंग करके तैयार करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीन की फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है। इसके प्रयोग हेतु, किसके प्रयोग हेतु? मशीन को फोर्जिंग करने के उपरांत मशीन पर शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है। तो क्या तैयार किया जाता है? तो सुराख में अवकाश कम होता है। सुराख में क्या होता है? अवकाश कम होता है। नेक्स्ट है कि किस नट की रेस्ड हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। किस नट के रेस्ड हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं? उस नट का नाम बताना है जिसके रेस्ड हाइट पर स्लॉट कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका केसल नट होगा। क्या होगा? केसल नट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाशर के किनारे को मोड़ कर नट को घुमाने से रोका जा सकता है। किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घुमाने से रोका जा सकता है? स्प्रिंग वाशर, टेबल वाशर, प्लेन वाशर या लॉक वाशर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो टैब वाशर होगा। क्या होगा? टैब वाशर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? साफ्ट या पुली में कुंजी को फंसाने के लिए जो ग्रुप कटा होता है उसे क्या कहते हैं? साफ्ट या पुली में कुंजी को फंसाने के लिए जो ग्रुप कटा होता है उसे क्या कहते हैं? साफ्ट या पुली में कुंजी को फंसाने के लिए जो ग्रुप कटा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहेंगे बताइएगा? उसको जो है ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है बोल्ट का साइज कैसे लिया जाता है? तो बोल्ट का साइज जो होता है व्यास से लिया जाता है, हेड के अतिरिक्त शेष लंबाई से लिया जाता है, थ्रेड की लंबाई से लिया जाता है। तो देखिए बोल्ट का साइज कैसे लिया जाता है? तो बोल्ट का साइज जो है वो व्यास से भी लिया जाता है और हेड के आंतरिक शेष लंबाई से भी लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। ए बी दोनों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? मशीन की फाउंडेशन में सामान्यतः कौन सा बोल्ट काम आता है? मशीन के फाउंडेशन में कौन सा बोल्ट काम आता है? तो कौन सा बोल्ट काम आता है? रैक बोल्ट। कौन सा बोल्ट काम आता है? मशीनों के फाउंडेशन में रैक बोल्ट काम आता है। नेक्स्ट कहता है चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्या कहते हैं? तो चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्या नाम से जाना जाता है? तो चाबी घाट काटने वाले चीजल को किस नाम से जानते हैं? तो क्रॉस कट चीजल। क्या कहते हैं? क्रॉस कट चीजल। चाबी घाट काटने वाले चीजल को क्रॉस कट चीजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस कट चीजल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका क्या है?
कहता है दो शाफ्ट के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं, तो दो शाफ्ट के सिरे जो हैं वो किसके सहारे से जोड़े जाते हैं, युग्मन के सहारे जोड़े जाते हैं। किसके सहारे, युग्मन के सहारे जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अंगूठे और अंगुली से किस नट को आसानी से संचालित किया जा सकता है। अंगूठे या अंगुली से किस नट को कस या खोल सकते हैं, तो राइट आंसर जो होगा विंग नट। विंग नट को अंगूठे या अंगुली से आसानी से संचालित किया जा सकता है। कौन सा नट है, तो विंग नट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कहता निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं। लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं, किस नट में, तो स्वान नट में। स्वान नट में। नेक्स्ट है सर्किलप एक अस्थायी फास्टनर है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम बताना। सर्किलप एक अस्थायी फास्टनर है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है आपका रेटेनिंग रिंग। रेटेनिंग रिंग, तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारी या सॉफ्ट लोड में स्प्रिंग डैश स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। भारी सॉफ्ट लोड में डैश स्प्रिंग प्रयोग लाते हैं, तो कौन सा प्रयोग लाते हैं, आपका फ्लैट और लिफ स्प्रिंग। फ्लैट और लिफ स्प्रिंग। नेक्स्ट है कि संपीड़न भार के लिए इस स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। संपीड़न भार के लिए कौन से स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, तो संपीड़न भार के लिए हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि साइकिल कैरियर में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, तो साइकिल कैरियर में कौन से स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, तो साइकिल कैरियर में आपका हेलिकल टर्सनल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। हेलिकल टर्सनल स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं साइकिल कैरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर स्थान सीमित हो तथा भार अधिक हो। स्थान सीमित हो और भार अधिक हो, इस प्रकार का स्प्रिंग का उपयोग वहां करते हैं जहां पर स्थान सीमित और भार अधिक हो। तो किस प्रकार के स्प्रिंग का उपयोग करते हैं, तो कॉनिकल डिस्क स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, कॉनिकल डिस्क स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जिसे सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं। सेल्फ लॉकिंग नट किसको कहा जाता है, सेल्फ लॉकिंग नट किसको कहते हैं, तो सेल्फ लॉकिंग नट जो है वो आपका साइमंडस नट को कहते हैं। सेल्फ लॉकिंग नट साइमंडस नट को कहते हैं। साइमंडस नट को सेल्फ लॉकिंग नट भी कहते हैं। नेक्स्ट है चक नट में नट की लॉकिंग होती है चूड़ियों के दबाव में। साधारण नट व चक नट के आपसी प्रतिरोध से, स्प्लिट पिन से या लॉक वाशर से। तो चक नट में नट की लॉकिंग होती है कैसे, तो चक नट में जो नट की लॉकिंग होती है वो कैसे होती है, तो वो होती है साधारण नट व चक नट के आपसी प्रतिरोध से। किससे, आपसी प्रतिरोध से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एलन की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एलन की का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, एलन की का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो एलन की का प्रयोग जो है वो सॉकेट हेड वाले पैंचों के लिए करते हैं। सॉकेट हेड वाले पैंचों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन प्लायर कौन सा होता है, इलेक्ट्रीशियन प्लायर कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रीशियन प्लायर जो होता है वो कॉम्बिनेशन प्लायर को इलेक्ट्रीशियन का प्लायर कहते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर को इलेक्ट्रीशियन प्लायर कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन प्लायर को इलेक्ट्रीशियन का प्लायर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। टोटल 175 सवाल कराएंगे, टोटल कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। कहता अगर किए गए एस ट्यूब सिरे अनिवार्य रूप से किससे अधिक नहीं होने चाहिए। किए गए ट्यूब सिरे अनिवार्य रूप से किससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 10 से 20 मिलीमीटर। 10 से 20 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटे हुए स्टड या पैंच को हटाने के लिए करते हैं। टूटे हुए स्टड या पैंच को हटाने के लिए करते हैं, किसका उपयोग, टूटे हुए स्टड या पैंच को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्टड कर्षक का उपयोग करते हैं। स्टड कर्षक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कहता है निम्नलिखित में से क्या नट बोल्ट स्क्रू आदि के सपोर्ट में लगा होता है। क्या लगा होता है, नट बोल्ट और स्क्रू आदि के सपोर्ट में क्या लगा होता है, नट बोल्ट और स्क्रू आदि के क्या लगा होता है, की लगा होता है। सपोर्ट में क्या लगा होता है, की लगा होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया के में होने वाली हानि को रोकने के लिए और रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग रिवेटिंग प्रक्रिया में होने वाली हानि को रोकने और रिवेट को सहारा देने के लिए करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, डॉली का प्रयोग करते हैं, डॉली का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता एक नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार उठाए गए सिरे पर ऊंचाई और स्लॉट लगाए जाते हैं। एक नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार उठाए गए हिस्से पर ऊंचाई और स्लॉट लगाए जाते हैं, तो किस प्रकार
पे, तो राइट आंसर जो होगा कैसल नट पे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी आपका ट्रेड में पार्ट बी में मॉक देते होंगे तो कितना मार्क्स बन रहा है, कितना मार्क्स बन रहा है। ठीक है, 25 mm के कैस्टल नट में स्लॉट होते हैं, कितना स्लॉट कटा होता है 25 mm के कैस्टल नट में, कितना स्लॉट कटा होता है बताइएगा। 25 mm के कैस्टल नट में कितना स्लॉट कटा होता है बताइए। तो 6 को स्लॉट कटा रहता है, कितना 6 स्लॉट कटा रहता है, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन अधिकतर उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग में एक लॉकिंग साधन का उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है, कैसल नट, कैस्टल नट, कैस्टल नट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कटा नट की अभिकल्पन में महत्वपूर्ण बीमा होती है, पिच डायमीटर या इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर या हाइट। तो नट के अभिकल्प में महत्वपूर्ण बीमा क्या होती है, तो महत्वपूर्ण बीमा जो होती है वो क्या होती है, उसका हाइट होता है। क्या होता है, उसका हाइट होता है। नेक्स्ट, इस नट को पहचानना है, ये जो नट है इसको पहचानना है, इसको कौन सा नट कहते हैं। ये जो नट है आपका, इस नट को पहचानना है, इसको कौन सा नट कहते हैं, इसको कहते हैं लॉक नट। क्या कहते हैं, लॉक नट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहता है रिवेट्स कुंजी को धारण करने हेतु किस शिकंजा शिकंजा का उपयोग किया जाता है। रिवेट्स कुंजी को धारण करने के लिए कौन से शिकंजा का उपयोग करते हैं, तो कौन से शिकंजा का, हाथ शिकंजा का उपयोग किया जाता है। कहता है चाबी खांचा काटने के लिए प्रयुक्त छेनी है, तो चाबी खांचा काटने के लिए, चाबी खांचा काटने के लिए कौन से छेनी का प्रयोग करते हैं, तो चाबी खांचा काटने के लिए अनुप्रस्थ छेनी का प्रयोग करते हैं। किसका, अनुप्रस्थ छेनी का उपयोग करते हैं, अनुप्रस्थ छेनी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मशीन के भागों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण को डैश कहते हैं। तो मशीन के भागों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, मशीन के भागों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण को क्या कहते हैं, फास्टनर कहते हैं, फास्टनर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लॉकिंग उपकरण है, लॉकिंग उपकरण बताना है। तो लॉकिंग उपकरण कौन सा है, तो लॉकिंग उपकरण जो है, तो लॉकिंग प्लेट जो है ये एक लॉकिंग उपकरण है, लॉकिंग प्लेट जो है लॉकिंग उपकरण है। कहता है दिए गए नॉट को पहचानिए, ये जो नॉट बना हुआ है, इस नॉट को, रस्सा का नॉट जो बना हुआ है, इस नॉट को क्या कहते हैं, तो ये जो नॉट है आपका, इस नॉट को कहते हैं एस्क्वायर नॉट। क्या कहते हैं, एस्क्वायर नॉट कहते हैं, एस्क्वायर नॉट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नट में नट के आर पार आधे स्लॉट काटा जाता है, नट के आर पर आधा स्लॉट काटा जाता है। किस लॉकिंग नट में नट के आर पर आधा स्लॉट काटा जाता है, तो स्वान नट में। किसमें, स्वान नट में। चित्र में दर्शाए गए नट को प्रकार को पहचानिए। ये जो नट है इसका कौन सा नट है, इसको पहचानना। चित्र में दर्शाए गए नट का प्रकार, ये कौन सा नट है, केसल नट है। कौन सा नट है, केसल नट है, केसल नट है, इसका नाम क्या है, केसल नट। नेक्स्ट है कि वह उपकरण जिसमें कार्यखंड को पकड़ा जाता है, वह उपकरण जिससे कार्यखंड को पकड़ा जाता है और सहारा दिया जाता है और निर्देशित किया जाता है, कटिंग टूल को गाइड भी किया जाता है, उस उपकरण का नाम बताइए जिससे कार्यखंड को पकड़ा जाता है, सहारा दिया जाता है, निर्देशित किया जाता है और कटिंग टूल को गाइड किया जाता है। उस उपकरण का नाम क्या है, तो उस उपकरण का नाम है जिग। क्या नाम है, जिग। जिग और फिक्सर आपको कराए हैं, तो जाके कंप्लीट वीडियो जिग और फिक्सर का देख लीजिएगा। ठीक है, कहता 15 mm से 50 mm के बीच पाइप को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो 15 mm से 50 mm के बीच के पाइप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं आप, पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। किसका, पाइप रिंच का। 15 mm से 50 mm तक के पाइप को पकड़ने के लिए पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 50 mm से लेकर 150 mm व्यास वाले पाइपों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो 50 mm से लेकर 150 mm मतलब 150 mm व्यास वाले पाइपों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं आपके पास, चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। किसका, चेन पाइप रिंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कहता कुंजी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुंजी मतलब चाबी होता है, चाबी के लिए कौन सा कथन सही है, तो चाबी के लिए आपका है यह एक अस्थाई बंधन है। क्या है, अस्थाई बंधन है, अस्थाई बंधन है। तो राइट आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा, नीचे दिए गए की मतलब चाबी कौन सी है जिसका जिसका ऊपरी भाग समतल तथा निचला भाग अर्धगोलाकार होता है। निचला भाग अर्धगोलाकार होता है, उस की का नाम बताइए। तो वो कौन सा की है, तो राइट आंसर जो होगा वुड रफ की। वुड रफ की का निचला भाग जो होता है वो अर्धगोलाकार और ऊपरा भाग जो होता है समतल होता है। कहता है डैश बिना शीर्ष के एक प्रकार का बोल्ट है। डैश बिना शीर्ष का एक प्रकार का बोल्ट है जिसके दोनों सिरे को पिरोया जाता है लेकिन दो चूड़ियों के बीच समतल भाग भी है। बिना शीर्ष का एक बोल्ट कौन सा है बताइए। 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्टड। स्टड जो है बिना शीर्ष के एक
प्रकार का बोल्ट है। स्टड जो है बिना शीर्ष का एक प्रकार का बोल्ट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं। तो कौन से प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग करते हैं। तो सॉकेट या स्पीक गॉट जोड़ में, सॉकेट व स्पीक गॉट जोड़ में पिघला हुआ शीशा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किस तरह के का बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट हो जाता है। तो कौन सा बोल्ट जो होता है वो आयताकार स्लॉट में फिट हो जाता है। तो कौन सा बोल्ट आयताकार स्लॉट में फिट हो जाता है। तो वर्गाकार बोल्ट जो होता है वो आयताकार स्लॉट में फिट हो जाता है। वर्गाकार बोल्ट जो होता है वो आयताकार स्लॉट में फिट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि किस तरह का बोल्ट ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो किस तरह का बोल्ट जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो हेक्सागोनल बोल्ट जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। नट बोल्ट होता है ना, तो ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो हेक्सागोनल बोल्ट जो है ज्यादातर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है कौन सा फास्टनर अर्ध अस्थाई है। कौन सा फास्टनर जो होता है वो अर्ध अस्थाई होता है। अर्ध अस्थाई जो होता है रिवेटिंग एक अर्ध अस्थाई फास्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अस्थाई जोड़ ज्ञात करें। तो अस्थाई जोड़ कौन सा है। तो अस्थाई जोड़ जो है वो कौन सा है। तो अस्थाई जोड़ था प्रेस फिट जोड़ जो है ये अस्थाई प्रकार का जोड़ है। प्रेस फिट जोड़ जो है ये एक अस्थाई प्रकार का जोड़ है। कहता नरम इस्पात खंडों में अस्थाई संधियों को डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नरम इस्पात खंडों में अस्थाई संधियों को डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नरम इस्पात खंडों में अस्थाई संधियों को डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वेल्डिंग के द्वारा। नरम इस्पात खंडों में अस्थाई संधियों को वेल्डिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा। वेल्डिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। कौन सा एक नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। तो नीब बोल्ट का कौन सा प्रकार नहीं है। चीस बोल्ट जो है वो नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। चीस बोल्ट जो है वो नीब बोल्ट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई नीब बोल्ट है। अस्थाई नीब बोल्ट कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई नीब बोल्ट है। तो अस्थाई नीब बोल्ट कौन सा है। लेविस बोल्ट जो है एक अस्थाई नीब बोल्ट है। देखिए आज है रामनवमी के दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जो है प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। रामनवमी के दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप जो है लगे हुए हैं तैयारी में। 10,000 सब्सक्राइबर पूरने वाला है। तो यदि आपके सामने एक भी कम है सब्सक्राइबर तो 10,000 पूरने में, यदि वीडियो आपके सामने है और आप वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके 10,000 कंप्लीट जल्द से जल्द कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कौन सा एक स्टड प्रकार नहीं है। कौन सा एक स्टड का प्रकार नहीं है। कौन सा एक स्टड का प्रकार नहीं है। तो बोल्ट जो है वो स्टड का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है एक लॉकिंग उपकरण जिसमें अधिक घर्षण उत्पन्न करने के लिए नट और बोल्ट के बीच कसे हुए नट एक छोटे स्क्रू के आधे भाग के पास से एक स्पॉट काटा जाता है उसे क्या कहते हैं। एक लॉकिंग उपकरण जिसमें घर्षण उत्पन्न करने के लिए नट और बोल्ट के बीच कसे हुए नट और एक छोटे स्क्रू के आधे भाग के पास एक स्पॉट काटा होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्पॉट जो काटा होता है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं सॉन नट। क्या कहते हैं। सॉन नट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 69 कहता है डैश को रोकने हेतु स्प्रिंग वाशर प्रयुक्त किया जाता है। किसको रोकने हेतु स्प्रिंग वाशर प्रयुक्त करते हैं। तो किसको रोकने के लिए कंपन की वजह से नट का ढीला होने को रोकने के लिए स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं कंपन की वजह से। कहता है चाबी या कुंजी को फिट करने के लिए शाफ्ट के प्लेट किया जाता है। चाबी या कुंजी को फिट करने के लिए शाफ्ट का प्लेट जो होता है वो फ्लैट किया जाता है। चाबी को फिट करने के लिए शाफ्ट को फ्लैट किया जाता है। शाफ्ट को फ्लैट सैंडल की किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रकार पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है इस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का एक सिरा हुक के आकार में गोलाई में मुड़ा होता है जब इसे फर्श के नीचे फिट करते हैं और इस सुराख में सरिया डाल देते हैं जो फिलिंग के बाद बोल्ट के ऊपर नहीं आने देता है। यह बोल्ट डैश। इस बोल्ट का नाम बताना है। इस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का एक सिरा हुक के आकार में गोलाई में मुड़ा होता है जब इसे फर्श से नीचे फिट करते हैं तो इस सुराख में सरिया डाल देते हैं जो फिलिंग के बाद बोल्ट के ऊपर नहीं आने देता। इस बोल्ट का नाम बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बोल्ट का नाम है आई फाउंडेशन बोल्ट। क्या नाम है। आई फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है जिस फाउंडेशन बोल्ट
की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस फाउंडेशन बोल्ट की बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको क्या कहते हैं? आई फाउंडेशन बोल्ट। आई फाउंडेशन बोल्ट, जिस बोल्ट की फाउंडेशन टेढ़ी मेढ़ी हो उसे आई फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट, इस नॉट को क्या कहते हैं? इस नॉट का नाम बताना। ये जो नॉट दिया गया है इस नॉट का नाम बताना, इस नॉट का नाम बताना। यहाँ जो रस्सी दे के नॉट बनाया गया है इस नॉट का नाम बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल हिच नॉट। डबल हिच नॉट, डबल हिच नॉट। राइट आंसर जो होगा आपका बी नंबर हो जाएगा, डबल हिच नॉट। नेक्स्ट, चित्र में दर्शाए गए नॉट को क्या कहते हैं? ये जो नॉट है आपके पास, एक इधर से नॉट बनाया गया है, एक इधर नॉट बनाया गया है। तो चित्र में ये जो नॉट दर्शाया गया है इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर नॉट, बोबोवाइन नॉट, शिप सैंक नॉट या स्लिप नॉट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिप सैंक नॉट, शिप सैंक नॉट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए नॉट को पहचानिए। देखिए ऐसा नॉट बनाया गया है, ऐसा नॉट बनाया गया है, इस नॉट को पहचानना है। इस नॉट को क्या कहते हैं? तो इस नॉट को जो कहते हैं वो आपका जो है वो स्लिप नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप नॉट कहते हैं, स्लिप नॉट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है जब केवल पुली के हब में ग्रुप बना होता है तो फिट कुंजी को डैश कहते हैं। तो फिट कुंजी को क्या कहते हैं? फिट कुंजी को सैडल की कहते हैं। क्या कहते हैं? फिट कुंजी को सैडल की कहते हैं। नेक्स्ट है कि टर्न बकल्स और कपलर नट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो टर्न बकल्स और कपलर नट कौन से धातु के बने होते हैं? तो टर्न बकल्स और कपलर नट जो है वो आपका बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका? माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिए यहाँ पे 78 सवाल हो गया है, 100 सवाल अभी और बाकी है, तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम क्या है? स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम क्या है? तो स्प्रिंग डबल पिन का जो दूसरा नाम है वो आपका है रोल पिन। क्या नाम है? रोल पिन। स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम क्या है? रोल पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रेड टेपर पिन का प्रयोग ऐसे पार्ट्सों में किया जाता है जहां पार्ट्सों में कंपन होता है। थ्रेड टेपर पिन का प्रयोग ऐसे पार्ट्स में किया जाता है जहां पार्ट्स में क्या होता है? कंपन होता है। कहता है टेपर पिन निकाल ना सके इसके लिए नट को टाइट करते हैं। इसका इसका दूसरा प्रयोग है। तो इसका दूसरा प्रयोग क्या है? इसका दूसरा प्रयोग है आपका ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए। ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए दूसरा काम यही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 80 नंबर। कहता है डबल पिन एक डैश फास्टनर है, अस्थाई फास्टनर है या अस्थाई? तो डबल पिन जो है ये कैसा फास्टनर है? तो डबल पिन जो है एक अस्थाई फास्टनर है। कैसा है? एक अस्थाई फास्टनर है। डबल पिन जो है यह एक अस्थाई फास्टनर है। कहता है डबल पिन निम्न में से डैश धातु की बनाई जाती है। तो डबल पिन जो है वो कौन सी धातु की बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। डबल पिन जो है वो कौन सी धातु की बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है? कौन सी धातु की नहीं बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। बाकी बात स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील या एल्युमिनियम की बनाई जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास 82 कहता है किस पिन का उपयोग वहां किस पिन का उपयोग वहां किया जाता है जहां पार्ट्स को बार बार खोलना पड़ता है व असेंबल करना पड़ता है? किस पिन का प्रयोग करते हैं वहां जहां पे पार्ट्स को बार बार खोलना और असेंबल करना पड़ता है? तो टेपर डबल पिन का प्रयोग करते हैं, टेपर डबल पिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम है गोलाकार हेड बोल्ट। क्या नाम है? गोलाकार हेड बोल्ट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम जो है आपका चीज हेड बोल्ट है। क्या है? चीज हेड बोल्ट। बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम है चीज हेड बोल्ट। कहता है किस बोल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बोल्ट हेड की ऊपरी सतह पार्ट्स की सतह के नीचे रखनी होती है? किस बोल्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बोल्ट हेड के ऊपरी सतह पार्ट्स की सतह के नीचे रखनी होती है? तो किसका करते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा काउंटर सैंक एवं हेड बोल्ट का, काउंटर सैंक एवं हेड बोल्ट का। नेक्स्ट है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल सर्किट हेड बोल्ट को डैश करते हैं। हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को किस नाम से जाना जाता है? हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को जो होता है सॉकेट हेड बोल्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तथा मशीन टेबल पर वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग किया जाता है? मशीन टेबल पर वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए मशीन टेबल पर वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए किस बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो मशीन टेबल पर वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए जो है आपका प्रयोग करते हैं टी हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट। मशीन टेबल पर वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए
टी हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि टैप बोल्ट की विशेषता यह है, तो टैप बोल्ट की क्या विशेषता है, तो टैप बोल्ट की क्या विशेषता है, तो टैप बोल्ट की जो विशेषता है, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट स्टड का मेटल मेटल एंड डाइस होता है, स्टड का मेटल एंड डाइस होता है, क्या होता है स्टड का मेटल और क्या होता है, स्टड का जो होता है वो मेटल एवं क्या होता है, स्टड का मेटल एवं जिस वर्कपीस में फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 कहता है वाशर एक अस्थायी फास्टनर है जिसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो वाशर एक अस्थायी फास्टनर है जिसका उपयोग जो है बोल्ट टाइप फिट होता है, या फिर नट के दबाव का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्या होता है, वाशर का प्रयोग किस लिए करते हैं कि नट के दबाव का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, वाशर का प्रयोग किस लिए करते हैं कि नट के दबाव का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। 91 पे चलते हैं, कहता है कि स्लिप्ट पिन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नट के साथ किया जाता है, तो स्लिप्ट पिन का प्रयोग किस नट के साथ किया जाता है, कहता है स्लिप्ट पिन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नट के साथ किया जाता है, तो राइट आंसर जो होगा स्टार्टिड नट के साथ। कहता है किस प्रकार के नट में स्लॉट काटने के लिए नट कमजोर हो जाता है, किस प्रकार के नट में स्लॉट काटने से नट कमजोर हो जाता है, किस प्रकार के नट में स्लॉट काटने से नट कमजोर हो जाता है, तो स्लॉटेड नट में स्लॉट काटने से नट कमजोर हो जाता है। कहता है की वे किस प्रकार का फास्टनर है, तो की वे जो होता है वो किस प्रकार का फास्टनर है, तो की वे जो है वो अस्थायी प्रकार का फास्टनर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी प्रकार का फास्टनर है, की वे जो है वो अस्थायी प्रकार का फास्टनर है। नेक्स्ट है हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता है, तो हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता है, तो हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता है, तो विंग नट के द्वारा कसा जाता है। हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता है, विंग नट से कसा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी फास्टनर है, अस्थायी फास्टनर कौन है, तो अस्थायी फास्टनर जो है वो कौन सा है, निम्नलिखित में से अस्थायी फास्टनर कौन सा है, तो अस्थायी फास्टनर जो आपका है वो नट बोल्ट है। कौन है, नट बोल्ट जो है ये अस्थायी फास्टनर है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए करते हैं, सामान्य कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए करते हैं, तो किस गति को, घूर्णन गति को रोकने के लिए करते हैं, घूर्णन गति को रोकने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 97। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानक आकार का नट होता है, मानक आकार का नट कौन सा होता है, तो मानक आकार तो 15 mm का जो नट होता है, 15 mm का जो नट होता है वो मानक आकार का नट होता है। कहता है कि स्लॉटिंग मशीन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो स्लॉटिंग मशीन में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो स्लॉटिंग मशीन में जो है शाफ्ट का उड्रप कुंजी मार्ग बनाना, शाफ्ट का उड्रप कुंजी मार्ग बनाने का ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा फास्टनर अस्थायी माना जाता है, तो कौन सा फास्टनर अस्थायी माना जाता है, तो अस्थायी फास्टनर कौन सा है, तो अस्थायी फास्टनर कौन सा है, तो वेल्डिंग अस्थायी फास्टनर है और फोर्जिंग भी क्या है, अस्थायी फास्टनर है। ए बी दोनों होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कहता है धातु खंड के साथ बंधन के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है, तो धातु खंड के साथ बंधन के लिए कौन से रिवेट का प्रयोग करते हैं, तो अस्थायी रूप से रिवेटिंग का प्रयोग करते हैं, अस्थायी रिवेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है नट बोल्ट असेंबल को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है, नट बोल्ट असेंबल को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें विभाजन पिन का उपयोग किया जाता है, तो विभाजन पिन का उपयोग किसमें करते हैं, स्लॉटेड और कैसल नट में, स्लॉटेड एवं कैसल नट में। कहता है यह हेक्सागोनल नट होता है जिसे आर पार आधा कट होता है, तो यह हेक्सागोनल नट होता है जिसके आर पार क्या होता है, कटा होता है, तो उस हेक्सागोनल नट का नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है, स्वान नट। क्या नाम है, स्वान नट। क्वेश्चन नंबर 103 पे चले गए हैं। कहता है भू मशीन स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोल्ट को क्या कहा जाता है, भू पर मशीन स्थापित करने के लिए कौन सा बोल्ट को प्रयोग करते हैं, तो कौन सा, नीव बोल्ट का प्रयोग करते हैं, नीव बोल्ट का प्रयोग करते हैं। कहता है वाशर का कार्य क्या है, तो वाशर का क्या कार्य है, तो वाशर का जो कार्य है वो क्या है, आपका बियरिंग क्षेत्र प्रदान करना, बियरिंग क्षेत्र प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है टैब वाशर का उपयोग किया जाता है, टैब वाशर का उपयोग किस लिए करते हैं, देखिए टैब वाशर का प्रयोग किस लिए करते हैं, टैब वाशर का प्रयोग लॉक को, नटों को लॉक करने के लिए करते हैं, नटों को लॉक करने के लिए टैब वाशर का प्रयोग करते हैं।
टैप वॉशर का प्रयोग किस लिए करते हैं? नटों को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट है न्यूनतम दबाव पर पानी ले जाने वाले पाइप को के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से जोड़ का प्रयोग करते हैं? न्यूनतम दबाव पर पानी ले जाने वाले पाइप के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ का प्रयोग करते हैं? तो आमतौर पर यहाँ प्रयोग करते हैं कपलर जोड़ का, कपलर जोड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि प्लेन वॉशर का सही व्यास रखा जाता है कितना? तो प्लेन वॉशर का सही व्यास कितना रखा जाता है? तो प्लेन वॉशर का 2D+3 mm, 2D+3 mm कहता प्लेन वॉशर की मोटाई रखी जाती है। तो प्लेन वॉशर की मोटाई कितनी रखी जाती है? डी मतलब उसका डायमीटर। प्लेन वॉशर की मोटाई कितनी रखी जाती है? तो प्लेन वॉशर की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? तो आपका डायमीटर का 8वां भाग, डायमीटर का 8वां भाग। कहता है चैम्फर्ड वॉशर का चैम्फर कोण कितना होता है? चैम्फर्ड वॉशर का चैम्फर कोण कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैम्फर्ड वॉशर का चैम्फर कोण कितना होता है? तो चैम्फर्ड वॉशर का चैम्फर कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है। कितना? 30 डिग्री होता है। चैम्फर्ड वॉशर का चैम्फर कोण 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग वॉशर का बाहरी व्यास रखा जाता है। तो स्प्रिंग वॉशर का बाहरी व्यास क्या कितना होता है? तो स्प्रिंग वॉशर का बाहरी व्यास 1.8 डायमीटर होता है। 1.8 डायमीटर, डायमीटर का 1.8 गुना। कहता है कंपन डैश वॉशरों का प्रयोग किया जाता है। इस कंपन में कौन सा वॉशर का प्रयोग करते हैं? तो कंपन में जो है वो कौन से वॉशर का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। कंपन में स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। कंपन में जो है आपका स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कुंजी धातु के टुकड़े से की बनी होती है। कुंजी जो होता है वो धातु के, कुंजी मतलब चाबी, चाबी जो होता है धातु के टुकड़े से बनी होती है। इसे शाफ्ट और हब के बीच में डैश फिट किया जाता है। इसे शाफ्ट और हब के बीच में डैश फिट किया जाता है। किसके द्वारा फिट किया जाता है? किसके द्वारा फिट किया जाता है बताइए? 112 का राइट आंसर जो होगा शाफ्ट के धुरी के समांतर, शाफ्ट के धुरी के समांतर फिट किया जाता है। शाफ्ट के धुरी के समांतर फिट किया जाता है। कहता है शंख कुंजी को फिट करने के लिए, शंख कुंजी को फिट करने के लिए क्या करते हैं? तो शंख कुंजी को फिट करने के लिए आपका शाफ्ट और हब दोनों में की वेज कटे होते हैं। शंख कुंजी को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में की वेज कटे होते हैं। कहता है सैडल की को फिट करने के लिए वेज जो होता है, सैडल की को फिट करने के लिए जो वेज होता है वो होता है आपका केवल हब पर कटा होता है, केवल हब पर कटा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कौन की यानी कि एंगल की, कौन के आकार की होती है, कैसी होती है? ये टर्न कोटिंग कौन सीमेंटाइड में बनी होती है या अंदर व बाहर दोनों तरफ से टेपर होती है? तो कौन की जो होता है एंगल की वो टर्न केटिंग कौन या सिगमेंट में बनी होती है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब खेला चालू हुआ है लंबा लंबा क्वेश्चन का, देखिएगा। कहता है जब बोल्ट को 3.5 mm की लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है तो एकल प्रारंभ थ्रेड में युक्त M12 इंटू 1.7 के एक बोल्ट के लिए कितने थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? तो कितने थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं बताइएगा? कितने थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं? तो 20 थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहता है यदि बोल्ट थ्रेड में M12 इंटू 5G6G के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। 5G6G को किस रूप में निर्दिष्ट करते हैं? तो किस रूप में निर्दिष्ट करते हैं? 5G पिच व्यास के लिए सहायता श्रेणी, जबकि 6G मुख्य व्यास के लिए सहायता श्रेणी को दर्शाता है। पिच व्यास के लिए 5G और मुख्य व्यास के लिए 6G। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। कहता है कि जब एक नट के नीचे वॉशर स्थापित करने के लिए उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति डैश हो जाती है। तो बोल्ट की स्थिति कैसी हो जाती है? तो बोल्ट की स्थिति जो होती है वो हो जाती है तनन प्रतिबल। क्या हो जाती है? तनन प्रतिबल हो जाती है। कहता है नट को स्लिप होने से बचाने के लिए मशीन की सतह और नट के बीच कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? नट को स्लिप होने से बचने के लिए मशीन की सतह और नट के बीच कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो कौन सी युक्ति का? वॉशर का प्रयोग करते हैं, वॉशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग डैश प्रकार का फास्टनर है। तो वेल्डिंग जो है वो कैसा फास्टनर है? तो वेल्डिंग जो है आपका एक अस्थाई प्रकार का फास्टनर है। कैसा है? अस्थाई प्रकार का फास्टनर है। वेल्डिंग जो है ये अस्थाई प्रकार का फास्टनर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है भारी विद्युत मोटरों
भारी विद्युत मोटरों व अन्य मशीनों में उत्पन्न सुविधा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में होने वाली अंगूठी के आकार के बोल्ट हेड को क्या कहते हैं? अंगूठी के आकार के बोल्ट हेड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो होगा अक्षी बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षी बोल्ट कहते हैं। कहता है एक नट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक नट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एक नट को लॉक करने के लिए टैब वॉशर का प्रयोग करते हैं। इसका टैब वॉशर का प्रयोग करते हैं। कहता है टेपर की मोटाई में टेपर होता है इसका अनुपात। टेपर की मोटाई में टेपर का अनुपात कितना होता है? तो टेपर की मोटाई में टेपर का अनुपात जो होता है 1:100 होता है। कितना होता है? 1:100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीदर की कैसा होता है? फीदर की कैसा होता है? टेपर होता है एक शाफ्ट की धुरी के सीध में फिट होता है। तो फीदर की कैसा होता है? तो फीदर की जो है या शाफ्ट की धुरी सीध में फिट होती है, यह शाफ्ट के साथ घूमती है और आगे पीछे स्लाइड भी करती है। फीदर की के बारे में आप समझ गए कि आगे पीछे स्लाइड करती है, शाफ्ट की धुरी सीध में फिट होती है और यह शाफ्ट के साथ क्या होती है? घूमती है। नेक्स्ट है टेंजेंशियल की जोड़ में प्रयोग किया जाता है। यह 120 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। इसका प्रयोग डैश में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में किया जाता है। फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में करते हैं टेंजेंशियल। नेक्स्ट है कि सेरेडेड शाफ्ट फिट होता है। किसमें फिट होता है? सेरेडेड शाफ्ट इसमें फिट होता है। तो सेरेडेड शाफ्ट जो होता है वो ऑटोमोबाइल उद्योग में फिट होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में फिट होता है। कहता है नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में डैश के लिए करते हैं। नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में किसके लिए करते हैं? तो नकल ज्वाइंट का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में जो है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि वायर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो वायर स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। वायर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो वायर स्प्रिंग का प्रयोग ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। ढक्कनों को सही स्थिति में रखने के लिए करते हैं। कहता है की में स्टैंडर्ड टेपर होता है। की में जो है स्टैंडर्ड टेपर होता है उसका रेशियो बताना है। की में जो स्टैंडर्ड टेपर होता है उसका रेशियो 1:100 है। क्या है? 1:100 है। कहता है क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर। तो क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर का अनुपात कितना होता है? की में आप समझ गए 1:100। क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर का जो अनुपात होता है वो होता है 1:50। कितना होता है? 1:50 होता है। 1:50। कहता है साधारण कार्यों में कौन सा वाशर अधिक प्रयोग किया जाता है? तो साधारण कार्यों में कौन सा वाशर अधिक प्रयोग किया जाता है? तो साधारण कार्यों में जो होता है कौन सा वाशर अधिक प्रयोग किया जाता है? तो साधारण कार्यों में आपका प्लेन वाशर प्रयोग करते हैं। प्लेन वाशर का अधिक प्रयोग करते हैं। कहता है टिवरी नट के लिए नीचे स्प्रिंग वाशर को डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टिवरी नट के नीचे स्प्रिंग वाशर क्यों फिट किया जाता है? नट के नीचे स्प्रिंग वाशर क्यों फिट करते हैं? तो नट के नीचे जो स्प्रिंग कंपन के कारण टिबरियों को ढील होने से रोकने के लिए वाशर इसलिए तो प्रयोग करते हैं कि कंपन से होने पर ढील होने से बच सके नट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कहता है जोड़ को वायु रोधक या दाब रोधक या जल रोधक आदि करने के लिए कौन दो धातु सतह के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं? जोड़ में वायु रोधक, दाब रोधक, जल रोधक आदि करने के लिए दो धातु सतह के बीच में रखे गए पैकिंग को क्या कहते हैं? तो रखे गए पैकिंग को जो है वो गैसकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसकेट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किस मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले माध्यम को क्या कहते हैं? किसी मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ने वाले माध्यम को क्या कहते हैं? विभिन्न भागों को जोड़ने वाले माध्यम को जो है वो आप कहते हैं क्या? फास्टनर कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्टनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बोल्ट आयताकार खांचे में फिट होता है? तो कौन सा बोल्ट जो होता है वो आयताकार खांचे में फिट होता है? कौन सा बोल्ट आयताकार खांचे में फिट होता है? तो स्क्वायर बोल्ट जो होता है स्क्वायर बोल्ट जो होता है वो आयताकार खांचे में फिट होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिक प्रचलित बोल्ट कौन सा है? अधिक प्रचलित बोल्ट कौन सा है? निम्नलिखित में से अधिक प्रचलित बोल्ट कौन सा है? तो अधिक प्रचलित बोल्ट जो है वो है आपका हेक्सागोनल बोल्ट। कौन सा बोल्ट है? हेक्सागोनल बोल्ट जो है अधिक प्रचलित बोल्ट है। नेक्स्ट है मशीन को स्थिर रखने के लिए कौन सा बोल्ट प्रयोग किया जाता है? तो मशीन को स्थिर रखने के लिए कौन सा बोल्ट का प्रयोग करते हैं? मशीन को स्थिर रखने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। मशीन को स्थिर रखने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए कौन सा बोल्ट प्रयोग किया जाता है? घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए कौन सा गति का बोल्ट का प्रयोग करते हैं? तो घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए
किसका प्रयोग करते हैं बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकल बोल्ट का। घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए सेकल बोल्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के फास्टनर के दोनों तरफ चूड़ियां कटी होती है। तो किस प्रकार के फास्टनर के दोनों तरफ चूड़ियां कटी होती है बताइएगा राइट आंसर। तो स्टड प्रकार के। किस प्रकार के फास्टनर के दोनों तरफ चूड़ियां कटी होती है। तो स्टड प्रकार के फास्टनर की तरफ दोनों तरफ चूड़ियां कटी होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट से कसा जाता है। हेक्सा ब्लेड को कौन से नट के द्वारा कसा जाता है बताइएगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा विंग नट के द्वारा। विंग नट के द्वारा हेक्सा ब्लेड को कौन से नट के द्वारा कसा जाता है। विंग नट के द्वारा कसा जाता है। हेक्सा ब्लेड को कौन से नट के द्वारा कसा जाता है। विंग नट के द्वारा कसा जाता है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड को कौन से नट के द्वारा कसा जाता है। विंग नट। विंग नट का प्रयोग एक जगह और करते हैं, कहाँ पे जानते हैं, हैंड वाइस में। हैंड वाइस में विंग नट का प्रयोग करते हैं, देखे होंगे हैंड वाइस। नहीं देखे हैं तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। कहता है किस प्रकार के नट को खोलने व कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के नट को खोलने व कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार के नट को खोलने व कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग करते हैं। तो रिंग नट। रिंग नट को। नेक्स्ट है कि सूक्ष्ममापी यंत्रों में किस प्रकार के नट का प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्ममापी यंत्रों में किस प्रकार का नट का प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्ममापी रिंग नट का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्ममापी यंत्रों में किस प्रकार का नट का प्रयोग करते हैं। रिंग नट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा नट लीकेज को रोकने में सहायता होता है। तो लीकेज को रोकने में कौन सा नट का प्रयोग करते हैं। तो कैप नट का प्रयोग करते हैं। कैप नट का प्रयोग करते हैं लीकेज को रोकने के लिए। नेक्स्ट है प्लेन वाशर का बाहरी व्यास होता है। प्लेन वाशर का बाहरी व्यास कितना होता है। तो प्लेन वाशर का बाहरी व्यास जो होता है वो 2D + 1/8 मिनट। कहता वाशर की मोटाई होती है, कितनी होती है वाशर की मोटाई। वाशर की मोटाई जो होती है वो कितनी होती है। तो वाशर की मोटाई डायमीटर का 8वां भाग। डायमीटर का 8वां भाग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि किसी मशीन के दो अवयवों को जोड़ने के लिए शीर्ष कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसी मशीन को के दो अवयवों को जोड़ने के लिए शीर्ष कुंजी का उपयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई उसके व्यास के अनुपात का कितना होता है। जिसकी लंबाई उसके व्यास के अनुपात का कितना होता है। तो व्यास D से 1.5D तक। नेक्स्ट है कि इस कुंजी का नाम बताना है। ये जो आपके पास कुंजी है ना, ये जो दिख रहा है प्लेन प्लेन, इस कुंजी का नाम बताना है। इस कुंजी को क्या कहते हैं। तो शंख कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, शंख कुंजी कहते हैं। इस कुंजी का नाम क्या है, शंख कुंजी। एक और कुंजी है आपका, इसका नाम देखिए, अर्धचंद्राकार कुंजी। अर्धचंद्राकार है तो इसका नाम क्या है। इसका नाम जो है, इसका नाम है आपके पास उडरफ कुंजी। क्या नाम है, उडरफ कुंजी। उडरफ कुंजी देखिएगा। अतः केसल नट का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। केसल नट का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो केसल नट का प्रयोग किस लिए करते हैं। केसल नट का प्रयोग जो है वो किस लिए करते हैं। तो नट को लॉक करने के लिए। नट को लॉक करने के लिए केसल नट का प्रयोग करते हैं। कहता है लॉकिंग प्लेट में नट को लॉक करने के लिए डैश ग्रुप कटे होते हैं। तो लॉकिंग नट में नट को लॉक करने के लिए कितने ग्रुप कटे होते हैं। तो कितने ग्रुप कटे होते हैं। तो 6 ग्रुप कटे होते हैं। लॉकिंग नट में नट को लॉक करने के लिए 6 ग्रुप कटे होते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लैंज नट का प्रयोग करते समय डैश की जरूरत नहीं होती है। तो फ्लैंज नट का प्रयोग करते समय किसकी जरूरत नहीं होती है। फ्लैंज नट का प्रयोग करते समय वाशर का जरूरत नहीं होता। वाशर का जरूरत नहीं होता। नेक्स्ट है कि दो पार्ट्स को अर्ध अस्थाई जोड़ने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। तो अर्ध अस्थाई जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अर्ध अस्थाई जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग करते हैं। रिवेट का प्रयोग करते हैं। अर्ध अस्थाई जोड़ने के लिए रिवेट का उपयोग करते हैं, या रिवेट या रिपीट बहुत नाम है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा नट हैंड वाइस के लिए प्रयोग करते हैं। अभी तुरंत बताए थे हैंड वाइस में कौन सा नट प्रयोग करते हैं। तो विंग नट का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस में कौन सा नट का प्रयोग करते हैं। विंग नट का प्रयोग करते हैं। अभी तुरंत पीछे बताए थे। कहता है एक स्प्लिट पिन का प्रयोग डैश में लॉकिंग के लिए किया जाता है। कहता है एक स्प्लिट पिन का प्रयोग डैश में लॉकिंग के लिए किया जाता है। एक स्प्लिट पिन का प्रयोग किसमें लॉकिंग के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केसल नट। एक स्प्लिट पिन का प्रयोग केसल नट में लॉकिंग के लिए करते हैं। केसल नट में लॉकिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई फास्टनिंग है। अस्थाई फास्टनिंग कौन सा है। तो अस्थाई फास्टनिंग जो है वो आपका वेल्डिंग है। वेल्डिंग जो है आपका अस्थाई फास्टनिंग है। वेल्डिंग जो है आपका अस्थाई फास्टनिंग है। नेक्स्ट है कि शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा जिब हेड की का। जिब हेड की का प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। जिब हेड की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वह नट जिसे अंगूठे के दबाव से कसा या ढीला
किया जा सकता है वह नट जिसे अंगूठे के दबाव से कसा या ढीला किया जाता है, जो हेक्सा फ्रेम में लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको विंग नट कहते हैं गुरु। हेक्सा फ्रेम और हैंड वाइस दोनों में प्रयोग करते हैं और हाथे से कस या ढीला कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलर और शाफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग करते हैं? तो कॉलर और शाफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए कौन से स्क्रू का प्रयोग करते हैं? कॉलर और शाफ्ट को अपने स्थान पर कनेक्ट करने के लिए जो है आपका हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। हेक्सागोनल हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है किसी सिंगल स्टड थ्रेड में डैश होता है। तो किसी सिंगल स्टड थ्रेड में क्या होता है? तो किसी सिंगल स्टड थ्रेड में जो होता है लीड और पिच जो होता है बराबर होता है। लीड और पिच जो होता है वो बराबर होता है। कहता है टेपर कीपर किए जाने वाला स्टड टेपर होता है। स्टेपर कीपर स्टड टेपर का अनुपात बताना है। तो टेपर कीपर स्टड टेपर का जो अनुपात होगा वो होगा 1:100। 1:100। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल सॉफ्ट का प्रयोग ऑटोमोबाइल सॉफ्ट में पर प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग ऑटोमोबाइल सॉफ्ट पर प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो वुडरफ की का प्रयोग करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में। नेक्स्ट सवाल की ओर शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए किस प्रकार की का प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए आप फ्लैट सैडल की का प्रयोग करते हैं। फ्लैट सैडल की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग के कितने कोण पर चम्पर किया जाता है? हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को कितने कोण पर चम्पर किया जाता है? कितने डिग्री के कोण पर हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग के को कितने कोण पर चम्पर किया जाता है? तो कितने 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर हेक्सागोनल नट के ऊपरी भाग को 45 डिग्री के कोण पर चम्पर किया जाता है। कहता है वुडरफ की का आकार होता है। वुडरफ की का आकार कैसा होता है? वुडरफ की का आकार टेपर के साथ गोल होता है। क्या होता है? टेपर के साथ गोल होता है। वुडरफ की का आकार जो होता है टेपर के साथ गोल होता है। नेक्स्ट है कि सैडल की को फिट करने के लिए सैडल की को फिट करने के लिए क्या करते हैं? तो सैडल की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कोई की वे नहीं काटा जाता है। सैडल की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कोई की वे नहीं काटा जाता। शाफ्ट पर कोई की वे नहीं काटा जाता। कहता है सेमी परमानेंट फास्टनर को सेमी परमानेंट फास्टनर को हल्के गर्म करके अलग किया जा सकता है। आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी साधन से अलग नहीं किया जा सकता। तो सेमी परमानेंट फास्टनर को कैसे अलग किया जाता है? तो हल्के गर्म करके अलग किया जा सकता है। सेमी परमानेंट फास्टनर है ना, हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है। हल्का गर्म करके अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग करते हैं। तो की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किस में करते हैं? तो की एक डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है मैटिंग पार्ट्स के फास्टनिंग के लिए करते हैं। मैटिंग पार्ट्स के फास्टनिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड के निम्नलिखित एलिमेंट में से कौन सा चेक नहीं किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड के निम्नलिखित एलिमेंट्स में से कौन सा चेक नहीं किया जाता है? तो कौन सा चेक नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल चेक नहीं किया जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पुली और गियर के संयोजन में फीदर चाबी कैसी होती है? पुली और गियर के संयोजन में फीदर चाबी जो होती है, पुली या गियर के संबंध में फीदर चाबी जो होता है वो आपका होता है पुली को शाफ्ट पर कुछ दूरी तक अक्षीय रूप से फिसलने के लिए चाबी। नेक्स्ट है हुक नट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हुक नट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हुक नट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हुक नट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके एक सिरे पर हुक बना होता है। इसके एक सिरे पर हुक बना होता है। हुक नट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके एक सिरे पर हुक बना होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग वाशर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्प्रिंग वाशर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्प्रिंग वाशर के संबंध में है कि यह अप और डाउन दो सिरों के साथ बनाया जाता है। यह अप और डाउन दो सिरों के साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट है मोटर कार के गियर बॉक्स का प्रयोग की जाती है। जीब हेड की में, वुडरफ की में, स्प्लाइट शाफ्ट फीदर की में। मोटर कार के गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है। कौन सा की प्रयोग किया जाता है गियर बॉक्स में? तो गियर बॉक्स में स्प्लाइंड शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। स्प्लाइंड शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है लेथ में चेंज गियर्स में प्रयोग की जाती है। लेथ में चेंज गियर में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चेंज गियर में किसका प्रयोग करते हैं लेथ में? तो फीदर की का प्रयोग करते हैं। लेथ में चेंज गियर में प्रयोग किया जाता है फीदर की का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेपर्ड शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। तो टेपर्ड शाफ्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका वुडरफ की प्रयोग किया जाता है। टेपर्ड शाफ्ट में क्या प्रयोग किया जाता है? वुडरफ की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शाफ्ट और पुली के हब उसके बीच में प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट और पुली के हब
के बीच में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? शाफ्ट और पुली के हाथ के बीच में। किसका प्रयोग करते हैं? आपका जीभ हेड की का प्रयोग करते हैं। जीभ हेड की का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, यह गोल आकृति का बना होता है, इसका प्रयोग नट के नीचे नट का दबाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका नाम बताना है। नट के नीचे नट का दबाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाशर का प्रयोग करते हैं। गोलाकार आकृति का बना होता है, इसका प्रयोग नट के नीचे नट का दबाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक सुरक्षित कार्य के लिए एक कवच के रूप में चोट से बचाने के लिए बोल्ट को चूड़ीदार भाग से सुरक्षित रखने के लिए किस नट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से नट का प्रयोग करते हैं? तो कैप नट का प्रयोग करते हैं। सुरक्षित कार्यों के लिए एक कवच के रूप में तथा चोट से बचने के लिए बोल्ट के चूड़ीदार भाग को सुरक्षित रखने के लिए किस नट का प्रयोग करते हैं? तो कैप नट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका आज समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरा एप्लीकेशन आ गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे एक फीटर बुक का PDF भी दे दिए हैं, तो आप लोग जाके ले सकते हैं। वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब उस पर धीरे धीरे कंटेंट अपलोड करते जाएंगे हम, और आप लोग उसका लुत्फ उठाते जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम में PDF मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।